बांदा नाव हादसे में 4 लोगों की मौत, 17 लोग अभी भी लापता। 13 लोगों को निकाला गया बाहर। 17 लापता लोगों के लिए चलेगा रात भर रेस्क्यू। यूपी विधानसभा पर चढ़ा है तिरंगे का रंग, सीएम योगी ने फसाड लाइटिंग का किया है लोकार्पण। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पीएससी और सिविल पुलिस से एक समान, पीएससी से सिविल और सिविल से पुलिस से पीएससी में हो सकता है तबादला। नोएडा में महंगी हुई है जमीन, आवासीय और कमर्शियल जमीन की कीमत में 30% की बढ़ोतरी। कन्नौज में 2 पक्षों के बीच में भारी बवाल, जमकर हुआ है पथराव, कई राउंड फायरिंग भी की गई। रक्षाबंधन की छुट्टी और ताजमहल में फ्री एंट्री को लेकर पहुंची है रिकॉर्ड भीड़। अमरोहा में चंदन तस्करी के आरोपी की 33 लाख की संपत्ति कुर्क, प्रशासन ने मुनादी करते हुए कार्रवाई की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से सीएम योगी ने की है मुलाकात, यूपी में प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर चर्चा। देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई है शपथ। जगदीप धनखड़ ने राजघाट पहुंचकर बापू को दी है श्रद्धांजलि, धनखड़ को बापू की मूर्ति भी भेंट की गई। यूपी के जौनपुर में मुहर्रम के दौरान लगे हैं सर तन से जुदा के नारे, मातमी जुलूस के दौरान धमकी वाली नारेबाजी। यूपी के जौनपुर में मुहर्रम के दौरान देश विरोधी नारे लगाए गए, तलवार लहराते लोगों ने देश के खिलाफ नारेबाजी की। कानपुर में मुहर्रम जुलूस में तिरंगे का अपमान, तिरंगे में मस्जिद और चांद तारे के निशान दिखाई दिए। वाराणसी में कर्जा है योगी सरकार का बुलडोजर, वरुणा एन्क्लेव सोसाइटी में बीजेपी नेता अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। वीडियो के बुलडोजर ने तोड़ा है बीजेपी नेता अखंड सिंह का अवैध निर्माण, 25 साल से जमीन पर कर रखा था अवैध कब्जा। मेरठ में अवैध निर्माण पर नगर निगम का बुलडोजर चला है, नगर निगम की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों पर चला है बुलडोजर। कानपुर में झगड़ा सुलझाने गई पुलिस की टीम पर, पुलिस को दबंगों ने पीटा है, सिपाही को कमरे में बंद करके मारपीट करने की कोशिश की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बोला है अखिलेश यादव पर हमला, कहा वे हताश और निराश हैं, उनकी सरकार में होता था गुंडाराज। आजादी का अमृत महोत्सव मना रही योगी सरकार, 15 अगस्त तक जेलों में बंद 400 कैदियों को किया जाएगा रिहा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का नया पैंतरा, बिहार में बनी नीतीश की नई सरकार से की जाति जनगणना की मांग। संभल में बीजेपी नेता राजेश सिंघल ने एसपी सांसद बर्क पर बोला है हमला, कहा कि अगर बर्क तिरंगे का सम्मान नहीं कर सकते तो चले जाए पाकिस्तान। यूपी के आजमगढ़ में स्वतंत्रता दिवस से पहले हाई अलर्ट, जिले के 42 जगहों पर आकस्मिक चेकिंग की गई। परीक्षा से पहले पकड़ में आएंगे फर्जी डिग्री वाले और डिग्री को पहले ही ऑनलाइन सत्यापित किया जाएगा। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत नाजुक, वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। कल हार्ट अटैक आने की वजह से दिल्ली एम्स में कराया गया था भर्ती। उधम सिंह नगर में आजादी के अमृत महोत्सव की धूम, आजादी के 75 साल पूरे होने पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। मशहूर क्रिकेटर ऋषभ पंत को मिली है बड़ी जिम्मेदारी, उत्तराखंड सरकार ने बनाया है स्टेट ब्रांड एम्बेसडर। अयोध्या में भव्य सुविधा युक्त होगा लता मंगेशकर का चौराहा, अयोध्या विकास प्राधिकरण ने जारी की है चौराहे की डिजाइन, लता मंगेशकर की स्मृतियों को डिजाइन में संजोने का प्रयास। जालौन पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, गांजे की तस्करी करने वाले 3 गांजा तस्कर गिरफ्तार, तस्करों के पास से 3 किलो 400 ग्राम गांजा, 2 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस और 1 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद। सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र में एक गांव के बाहर 19 वर्षीय युवक का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला है, हत्या की आशंका पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही है इस थाना क्षेत्र में इसी तरह की घटना। फर्रुखाबाद के कमालगंज में भोजपुर विधायक नागेंद्र सिंह और जिला अध्यक्ष रुपेश गुप्ता की निगरानी में तिरंगा यात्रा निकाली गई है और हजारों लोगों ने भारत माता की जयकारे के साथ तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। अमरोहा नगर कोतवाली परिसर में पुलिस अधीक्षक आदित्य ने किया है पुलिस कर्मियों के साथ झंडारोहण, कहा कि घर और प्रतिष्ठानों पर भारतीय झंडा जरूर लगाएं।
आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर जश्न में डूबा है पूरा देश। जालौन पुलिस ने निकाली है पुलिस सद्भावना तिरंगा यात्रा, शामिल हुए स्कूली बच्चे। रक्षाबंधन के चलते गाजियाबाद के कौशांबी बस डिपो पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली। बहनों को अपने भाइयों के घर तक पहुंचने के लिए घंटों तक बसों का इंतजार करना पड़ा। फर्रुखाबाद बस स्टैंड पर बसों की कमी के चलते महिलाएं खिड़की से बच्चों को फेंक रही हैं बस के अंदर। रोडवेज बस में सीट पाने के लिए बच्चों को बना रही है मोरा। खिड़की से उतारकर सीट कवर करने की व्यवस्था बना रही। बागपत में आजादी का अमृत महोत्सव की बड़ी धूमधाम से इसको मनाया गया, जिसके चलते आज बागपत में होमगार्ड्स की तिरंगा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें जनपद के तमाम सैकड़ों होमगार्ड्स हाथों में तिरंगा लेके शामिल हुए। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने रक्षाबंधन पावन पर्व को लेकर देशवासियों को हार्दिक बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। जनमानस के दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना की। हल्द्वानी में भाजपा महिला मोर्चा ने कोतवाली पहुंचकर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों को राखी बांधकर रक्षाबंधन त्योहार मनाया है। साथ ही पुलिसकर्मियों ने भी महिलाओं को रक्षा का वचन दिया। अम्बेडकर नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में रक्षाबंधन के दिन स्कूल की छात्राओं ने एसपी को अजीत कुमार सिन्हा को राखियां बांधी हैं और सुरक्षा की बात कही। अमेठी रक्षाबंधन के त्योहार के अवसर पर एकल विद्यालय की बहनों ने अमेठी कोतवाली में तैनात पुलिसकर्मियों को तिलक लगाकर राखी बांधी है। सभी पुलिसकर्मियों से बहनों ने कहा कि सभी बहनों की आप रक्षा करेंगे। फर्रुखाबाद जिला कारागार में ईश्वरी विश्वविद्यालय की बहनों ने पहुंचकर सभी बंधुओं को रक्षाबंधन पर राखी बांधकर भाई होने का फर्ज याद दिलाया है। महिलाओं ने लगभग 11 कैदियों की राखी बांधी। बागपत की छपरौली पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। यहां पर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी बदमाश के साथ ही 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बरेली में पुरानी रंजिश में दबंगों ने कारीगर को दिन दहाड़ी गोली मार दी है। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई, मामले की जांच शुरू कर दी गई। गोंडा में मिष्ठान व्यवसायी मिलावट करने के लिए सक्रिय हो गए हैं। गांव में बिकने वाली कम दाम की मिठाइयों पर लगने वाला चांदी का वर्क चांदी का नहीं बल्कि एल्यूमिनियम का पाया गया। खाद्य विभाग की टीम की ओर से छापेमारी। प्रयागराज में योगी सरकार के मंत्री नंदगोपाल नंदी ने निकाली है साइकिल तिरंगा यात्रा, जिसे महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी ने सुभाष चौराहे पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सिद्धार्थनगर जिला कारागार में जेल परिसर और शहर में निकाली गई है जेल अधिकारियों और कर्मियों के द्वारा तिरंगा यात्रा। आज से 1 हफ्ते तक जेल में होंगे राष्ट्रभक्ति के कई कार्यक्रम। आजमगढ़ जिले के ब्रह्मकुमारी आश्रम की कई बहनों ने लोगों को राखी बांधी है। जिले के पुलिस कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर के आसपास से बड़ी संख्या में आम जनता के साथ ही यहाँ पर पुलिसकर्मियों और जेल में निरुद्ध पुरुष बंधु संघ महिला बंदियों को भी हाथों में राखी बांधी गई। गाजीपुर में डुहिया गांव के पास गंगा नदी में दिखा है घड़ियाल। वन विभाग के अधिकारी ने कहा कि डरने की बात नहीं, सतर्कता जरूरी है। गाजियाबाद में हुक्का बार पर पुलिस की कार्रवाई, 2 युवकों को हिरासत में लिया गया। कई फरार हुए। रेस्टोरेंट की आड़ में चलाया जा रहा था हुक्का बार। कुशीनगर में महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलावरों ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस कर रही जांच। प्रयागराज के सोराव में हुए डबल मर्डर का खुलासा हुआ है। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। लूटपाट के इरादे से घर में घुसे बदमाशों ने हत्याकांड को अंजाम दिया था। कुशीनगर में तिरंगा दौड़ का आयोजन किया गया। यहाँ पर थाई टेम्पल से बुद्धा घाट तक लोगों ने लगाई है दौड़। 125 लोगों ने हिस्सा लिया। गाजियाबाद के एसएसपी ने पुलिस लाइन में चलाया सफाई का अभियान, खुद झाड़ू लगाकर शुरुआत की। बिजनौर में डीआईजी, एसपी सहित सभी पुलिस अफसरों ने चलाया है सफाई का अभियान, लोगों को स्वच्छता के लिए प्रेरित किया। आजमगढ़ में स्वतंत्रता दिवस से पहले ही सभी अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। जिले के कई इलाकों में पुलिस चेकिंग जारी है। बुलंदशहर में बाइक की जोरदार भिड़ हो गई है। यहाँ पर गंभीर घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया। ताजमहल में 3 मुस्लिम पर्यटकों ने पढ़ी है नमाज। पुलिस ने माफीनामा लिखवाकर छोड़ दिया। कानपुर के शारदा नगर में राधे राधे आरओ प्लांट पर करीब दर्जन भर नकाबपोशों का हमला। हाथों में डंडा लेकर घुसे नकाबपोश, कर्मचारियों को जमकर पीटा।
हरिद्वार में डीएम ऑफिस पर दलालों का बोलबाला, बंदूक का लाइसेंस बनवाने के एवज में 50,000 रुपए मांग रहे दलाली। कानपुर देहात में माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई है, दो पक्षों के बीच में मारपीट हुई, कई लोग घायल हुए, 10 थानों की पुलिस फोर्स को तैनात होना पड़ा। अमरोहा में 61 गौवंश की मौत का मामला, गौवंश की मौत ज्यादा चारा खाने से हुई, नाइट्रेट की अधिकता के चलते हुई गायों की मौत। बाराबंकी में घाघरा का तांडव जारी है, भयंकर कटान के चलते नदी में समा गए हैं 18 मकान। नैनीताल के कौल गांव में भूस्खलन देखने को मिला, गांव से पलायन करने को मजबूर हो रहे लोग। हिमाचल में बारिश के बाद भयानक तबाही देखने को मिली, कुल्लू में तेज बारिश के बाद 10 दुकानें तबाह। कुल्लू में सड़क किनारे एक दुकान पूरी तरह से उफनते नदी में समा गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुल्लू के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। महाराष्ट्र में मौसम विभाग का अलर्ट जारी है, प्रदेश के कई जिलों में बने हैं बाढ़ जैसे हालात। तेज बारिश के कारण कोल्हापुर का डैम हुआ है ओवरफ्लो। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना के कैंप में आतंकी हमला, मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हुए, 2 आतंकी हुए ढेर। महाराष्ट्र के जालना में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, छापेमारी में 390 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है, 32 किलो सोना भी सीज किया गया। जालना रेड में आयकर विभाग ने 58 करोड़ कैश भी जब्त किया है, कारोबारी के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है, छापेमारी में 300 अधिकारी पहुंचे थे। आईटी अधिकारियों के गाड़ी पर शादी का स्टिकर लगा हुआ था, बाराती बनकर पहुंचे थे आईटी अधिकारी। 3 अगस्त को हुई थी छापेमारी, अब वीडियो आया सामने। रेवड़ी कल्चर पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकारा है, चुनाव आयोग पर हलफनामा दाखिल न करने पर फटकार लगाई। मुफ्त वाली राजनीति पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा कि ये एक गंभीर मामला है, टैक्स देने वाला सोचता है कि पैसा विकास कामों में लगे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता की अमानतुल्लाह खान को वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पद से बर्खास्त करने की मांग, कहा कि अमानतुल्लाह खान के पद पर रहने तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। दिल्ली के द्वारका में ड्रग्स के साथ एक नाइजीरियन गिरफ्तार हुआ है, एक अफ्रीकी ड्रग पैडलर से 303 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। दिल्ली में सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनना फिर होगा जरूरी, दिल्ली सरकार ने जारी किया है नोटिस। जी मीडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है, प्लेन में सिगरेट पीने के मामले में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने लिया है संज्ञान। सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने पुराने सरकारी घर का लिया जायजा, आने वाले 15 दिनों में वे इस मकान में शिफ्ट होंगे। नासिक में एक मिठाई वाले ने 24 कैरेट सोने की मिठाई बनाई है, रक्षाबंधन के मौके पर बनाई गई मिठाई 6,000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेची जा रही है। मुंबई में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने 266 किलो के ड्रग्स किए हैं जब्त, 4 ड्रग पैडलर्स भी गिरफ्तार हुए। यवतमाल में चौंकाने वाली घटना सामने आई है, एक महिला के पास से आधार कार्ड नहीं होने के कारण गर्भवती महिला को अस्पताल से वापस भेज दिया गया। चीन के ताइवान के सवाल पर जारी किया गया श्वेत पत्र, चीन ने दोहराया है ताइवान द्वीप पर उसका दावा सही, किसी भी विदेशी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सैन्य अभ्यास को लेकर चीन की सेना का दावा, कहा कि पीएलए ने ताइवान के पास कई टास्क पूरे किए हैं, लेकिन सेना की नियमित गश्त जारी रहेगी। चीन के जवाब में ताइवान ने भी अपनाया है आक्रामक रुख, ताइवान की नेवी वायुसेना का सैन्य अभ्यास जारी, तोपखानों और हथियारों की टेस्टिंग की गई। ऑस्ट्रेलिया में चीन के राजदूत शियाओ का बड़ा बयान सामने आया, कहा कि ऑस्ट्रेलिया चीन के संबंधों में सुधार लाने का मौका था, ताइवान मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगा चीन। क्यूबा में ऑयल स्टोरेज में लगी आग ने मचाई है तबाही, तेल डिपो का 40% हिस्सा पूरी तरह से बर्बाद हुआ। आग बुझाने में एक फायर फाइटर की मौत, 14 लापता। मैक्सिको के गुआनाजुआतो में सेना और एक आपराधिक गिरोह के बीच में हिंसक झड़प हुई है, दुकानों और गाड़ियों में लगी आग, 2 आरोपी गिरफ्तार हुए।
सिएरा लियोन में घातक सरकार विरोधी यहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शन के जवाब में सरकार ने लगाया है देशव्यापी कर्फ्यू। हिंसा में अब तक कई पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारियों की मौत हुई। दक्षिण कोरिया में बाढ़ से बिगड़े हैं हालात। अब तक 9 की मौत हुई है। 2000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। न्यूजीलैंड बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हुए तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होने का फैसला खुद बोल्ट ने लिया। मुंबई इंडियंस ने यूएई और साउथ अफ्रीका की T20 लीग के लिए 2 टीमें लॉन्च की हैं। यूएई में खेले जाने वाली टीम का नाम MI अमीरात और अफ्रीका में अपनी टीम का नाम रखा MI केप टाउन। कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मैग लेनिंग का चौंकाने वाला फैसला सामने आया। कुछ समय के लिए क्रिकेट से दूर रहने का फैसला लिया। विराट कोहली के समर्थन में उतरे हैं श्रीलंका के पूर्व कप्तान महिला जयवर्धने ने कहा कि खराब दौर से उबरने में सक्षम है विराट। एक्ट्रेस करीना कपूर ने किया है ट्रोलिंग पर रिएक्ट। बोली, ये लोग सिर्फ भड़ास निकालना चाहते हैं, इसलिए मैं ट्विटर पर भी नहीं हूं। फिल्म लाल सिंह चड्ढा के प्रमोशन के समय करीना ने किया रिएक्ट। सिद्धार्थ शहनाज की जोड़ी से तुलना होने पर भड़के हैं करण कुंद्रा। बोले कि मुझे लगता है कि ऐसी बातें कहना बेवकूफ़ी भरा है। ऐसी तुलना नहीं कर सकते और ना ही आपको ये करना चाहिए। हमारा जीवन हैशटैग के बारे में नहीं है। भोला फिल्म के सेट पर बुरी तरह से घायल हुई हैं तब्बू। एक स्टंट के दौरान जो एक्ट्रेस की आंख पर लगी है गंभीर चोट। श्रीदेवी के निधन के बाद मजबूत हुआ था अर्जुन और जानवी कपूर का रिश्ता। तस्वीरों में दिखी है खूबसूरत फोटो। एक्टर मुकेश खन्ना के खिलाफ दिल्ली महिला आयोग ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगा।